Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you self practice 2A. Question number 7. In each of the following write down the largest value and the smallest value. ये जो आपको questions दिए हुए हैं A, B, C and D, इन सभी फ्रैक्शन में आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है एंड कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। पार्ट ए देखिए, 2/11, 8/11, 5/11, 9/11, ये आपको 4 फ्रैक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या होता है बेटा? बार के नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, बार के ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर ऊपर होता है एंड डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो आपको इनमें बताना है कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो, याद रखना, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर देख के डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है और कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा, सबसे ज़्यादा छोटा होगा, वही वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट होगी। मीन्स 2/11 हमारा स्मॉलेस्ट है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगा। ठीक है, वही वाला फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा। इसी का पार्ट बी देखिए। पार्ट ए में जैसे दिया हुआ था, इसमें सभी में डिनोमिनेटर सेम था, इसी में उसी का जस्ट अपोजिट आपको गिवन है, न्यूमरेटर सेम है। तो जस्ट अपोजिट हम सॉल्व भी करेंगे। जब हमारा न्यूमरेटर सेम होगा तो जो हमारी वैल्यू सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगी बच्चों वो ग्रेटेस्ट होगा, और जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट होगी वो वाला फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखना कि यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू, और जिसका सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता है वो ग्रेटेस्ट होती है। डिनोमिनेटर में जिस न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, और जो ग्रेटेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। ओके, अब पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में देखिए, इसमें ना तो डिनोमिनेटर सेम है और ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो इन सभी डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, टेकिंग एलसीएम ऑफ किसका किसका? 16, 5, 20 एंड 40। एलसीएम ले लेते हैं 16, 5, 20 एंड 40। सबसे पहले 2 से डिवाइड करें। 2 8 जा 16, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 10 जा 20 और 22 जा 40। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 5 एज इट इज़। 2 5 जा 10, 2 10 जा 20। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। 2 5 जा 10। अगेन 2 से डिवाइड करें। 2 1 जा 2, ये तीनों 5 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर 5 से डिवाइड करें। 5 1 जा 5। अब देखते हैं एलसीएम क्या आया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80। तो एलसीएम हमारा आ चुका है कितना? 80। अब जितना हमारा एलसीएम आया है उतना ही हम इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में बनाएंगे। किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 80 बनाएंगे। जैसे 16 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 बन जाए, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 बन जाए, ऐसे 20 में, ऐसे 40 में। ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपका 9/16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बन जाए, तो 16 5 जा 80 होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। किसी एक में मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। ठीक है, 9 5 जा 45, 16 5 जा 80। दूसरा फ्रैक्शन देखें, 3/5। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 80 हो जाए, तो 16 5 जा 80, तो 5 16 जा भी 80। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। थर्ड फ्रैक्शन कितना है? 11/20।
20 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 ज़ा 80 होता है, तो 4 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। 11 4 ज़ा 44, 24 ज़ा 80। थर्ड फ्रैक्शन देखें, 23/40, 42 ज़ा 80 होता है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 42 ज़ा 80, 23 2 ज़ा 46। अब देखो इन सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जिसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होगा वो वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट होगी। चलो चेक करते हैं, 45, 48, 44, 46। 44 सबसे ज़्यादा लेस है, 44 सबसे ज़्यादा छोटा है, मतलब कि ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, और 48 वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो 44/80 किसका है, 11/20 का। 48/80 किसका है, 3/5 का। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई, 11/20, एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू हमारी कौन सी हो गई, 3/5। पार्ट डी देखें, इसमें भी ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन में हमारा पहला काम होता है इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। लाइक फ्रैक्शन मीन्स डिनोमिनेटर सेम करना। लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम में जो नंबर आएगा वही नंबर इन सभी में बनाएंगे। क्या है इनके डिनोमिनेटर, 6, 15, 30 एंड 18। इसका एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 3 ज़ा 16, 15 नहीं कट होगा, 15 2 ज़ा 30, 9 2 ज़ा 18, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से डिवाइड, 5 नहीं डिवाइड होगा, एज इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5 से डिवाइड कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 18 5 ज़ा 18 5 ज़ा 90। ओके, अब 90 इन सभी के डिनोमिनेटर में आपको क्रिएट करना है। अब एलसीएम हमारा कितना आ चुका है, एलसीएम हमारा आया है 90। इन सभी के डिनोमिनेटर में हमको 90 बनाना है। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 बन जाए, तो एक काम कर लो, 90 को 6 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है। 6 1 ज़ा 6, 3 0, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, 15 से, तो उस 15 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। ओके, 15 5 ज़ा 15 6 ज़ा 15 6 ज़ा क्या होता है, 90 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 6 ज़ा 15 6 ज़ा 90। 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से करेंगे तो 90 बनेगा, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 33 ज़ा 90। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाए, तो 18 5 ज़ा 90 होता है। 5 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से करेंगे। ठीक है, 18 5 ज़ा 90 और 14 5 ज़ा 70। अब सभी के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है और कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलर, न्यूमरेटर जिसका सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा वो स्मॉलर नंबर होगा। 75, 78, 69 एंड 70। 69/90 इसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा स्मॉलर है। ये कौन से फ्रैक्शन का नंबर है, 23/30, मतलब हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा 23/30 और हमारा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 78, 13/15। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंसर्ट ग्रेटर स्मॉलर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल की साइन पुट करनी है।
पार्ट ए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी देख लो कैसे पता करोगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। इक्वल तो ये है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको भी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 और एक 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। इन दोनों का क्या होगा, 36 होगा। 36 आपको यहाँ पे भी बनाना है और यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है। 4/9 है, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 हो जाए, तो 4। तो 4 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36। ऐसे 5/12, 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 36 हो जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 ज़ा 36 होता है, ठीक है। 12 3 ज़ा 36 और 15 5 3 ज़ा 15। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा स्मॉलर होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। 15 सबसे छोटा है ना। 15 छोटा है किससे, 16 से, मतलब कि ये स्मॉलर होगा। किसकी वैल्यू है, 5/12 की। तो 5/12 स्मॉलेस्ट है किससे, 4/9 से। एज इट इज़ इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 24 एंड 36 का एलसीएम लेंगे। 12 18, 2 6 ज़ा 9 ज़ा 2 3 ज़ा 9 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। करके भी देख लो। 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, कैरी आई 1, 3 2 ज़ा 6, 6 1 7। कितना आया एलसीएम, एलसीएम आ गया 72। इन दोनों के डिनोमिनेटर में 72 बना। 7/24, 24 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 72 बन जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 24 3 ज़ा क्या होता है, 72, 7 3 ज़ा 21। एज इट इज़ इसको भी करें। 11/36, 36 2 ज़ा ही 72 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 2 ज़ा 22, 36 2 ज़ा 72। देख लो डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमिनेटर लेस होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। 21 छोटा है 22 से, मतलब 7/24 स्मॉलेस्ट है। तो इस बार ये स्मॉलेस्ट है ना, तो इसको इसके साइड घुमाएंगे, ठीक है। जो बड़ा होता है उसी के साइड इसका ये जो माउथ होता है वो ओपन होता है, ठीक है। अब इसी का पार्ट सी देखिए। 4/5 ये तो अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में। 12/15 ये देखो ये कट हो रहे हैं, किससे कट हो रहा है, 3 से। 3 की टेबल में 12 भी आता है और 3 की टेबल में 15 भी आता है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। कितना आ गया, इधर भी 4/5 और इधर भी 4/5, मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। Okay students, thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe.